एक बार की बात है। एक युवक अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उसे अपनी समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वह सारा दिन बेकार की चीजों में अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। बहुत आलसी और सुस्त रहता था। जब भी उसके घर वाले उसे कोई काम करने के लिए कहते तो वह बहाने बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता, और किसी कारण से अगर उसे वह काम करना ही पड़ता तो वह बिना किसी रुचि के जबरदस्ती में उस काम को कर देता। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते तो वह अपनी गलती स्वीकार किए बिना उनसे बहस करता। वह महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को हमेशा कल के लिए टाल देता और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता। धीरे धीरे जब उसके सभी दोस्त एक एक करके उसे छोड़ने लगे तो उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुरी आदतें अब उसे पीछे छोड़ रही है। उसने अपनी बुरी आदतों को सुधारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह इसमें असफल रहा। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि एक बौद्ध भिक्षु पास स्थिर एक गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए हैं। तुम जाकर उन्हें अपनी समस्याएं बताओ, वो तुम्हारी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। हालांकि युवक को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह अगले दिन बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंचा। जब वह उसके पास पहुंचा तो भिक्षु आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ युवक को बैठने को कहा। युवक ने अपनी समस्या साधु को बताई, कैसे वो अपनी बुरी आदत के कारण हमेशा परेशान रहता था। उसने बताया कि उसकी बुरी आदत कैसे उसके मान सम्मान और उसके परिवार रिश्तेदार से उसे दूर करता जा रहा है, और उसने बताया कि वह अपनी आदतों को कैसे बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल रहा। भिक्षु ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे दोस्त, आप अपनी आदतों को कुछ दिनों में बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह एक आदत बनने में बहुत समय लगता है, उसी तरह उन आदतों को बदलने में भी बहुत समय लगता है। उन आदतों को बदलने के लिए आपको समय देना होगा और आपकी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले सच बोलने की आदत डालनी होगी। इससे पहले आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब भिक्षु गंभीर हो गया और बोला, बेटा, आज मैं आपको ऐसी 6 आदतों के बारे में बताऊंगा जो ना केवल आपके पुरानी आदतों को बदल देगी, बल्कि यह आपके जीवन को भी बदल सकती है। युवक ने उत्साह से भिक्षु से कहा, महात्मा, कृपया मुझे उन 6 आदतों के बारे में बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली आदत है किताबें पढ़ना। दुनिया में तमाम सवालों के जवाब किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वही सवाल आपके पहले भी कई लोगों के मन में उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ को उन सवालों के जवाब मिल गए हैं और उन्होंने उन जवाबों को एक किताब में लिख दिया। किताब में इंसान आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव देते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और साथ ही किताबें पढ़कर आप नई चीजें सीख सकेंगे। आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपके मन में नए सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्हें किताबें पढ़ने की आदत होती है। इसीलिए आप भी आज से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दें। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएंगे। फिर भिक्षु ने आगे कहा कि दूसरी आदत है लिखना। किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलेगा उसे कुछ समय बाद भुला दिया जाता है। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो उसे तुरंत लिख लें और अपने पास रख लें। जब आप उस बात को बार बार पढ़ेंगे तो आपको उसे अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और उसे रोज अपनी आंखों के सामने रखें। यदि आप
हर दिन अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा लेखन हमारे अंतर्मन के साथ संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम लिखने की आदत में आ जाते हैं तो हमारा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोचना बंद कर देता है और उस विषय पर ध्यान देना शुरू कर देता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन लेखन उन विचारों को हमारे दिमाग में दृढ़ करता है और इस प्रकार हमारे मन में नए विचार पैदा करता है। इसलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद भिक्षु महात्मा ने कहा कि तीसरी आदत है ध्यान करना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। जीवन में अधिकांश समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। कोई समस्या ना होते हुए भी हम उस चीज के बारे में बार बार सोच सोच कर खुद से ही समस्या पैदा करते हैं। ध्यान आपको अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आ सकता है और वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। इसके अलावा मेडिटेशन हमारे दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकता है। हमारे दिमाग में विचारों के प्रवाह को रोकने से न केवल हमारा दिमाग शांत होगा बल्कि हमारे दिमाग को ज्यादा सोचने से भी बचाएगा। यह आपके दिमाग को एकाग्र करता है और लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित कराता है और फिर आप आपका काम बड़ी आसानी से घंटों तक कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। मेडिटेशन के इतने फायदे हैं कि अगर हम यहाँ गिनने लगे तो हमारे पास समय कम हो जाएगा। इसीलिए आपको रोजाना ध्यान करना शुरू करना चाहिए। फिर भिक्षु ने कहा कि चौथी आदत है आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करना। आपके पास जो कुछ भी है, हर एक चीज जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। अगर हम अपना ध्यान इस बात से हटा दें कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह कभी ना सोचें कि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं या ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन आज आपके पास जो भी है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहें। जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो कुछ समय के लिए उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में सही हो रही है। कृतज्ञता एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको जीवन में हमेशा खुश रखेगी। यहाँ तक कि एक बार बुद्ध ने कहा था कि खुशी उन लोग के पास कभी नहीं आएगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने में विफल रहते हैं। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। पांचवी आदत जो आपको अपनानी है वो है सुबह जल्दी उठना। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यह लोकप्रिय कहावत जल्दी उठने के महत्व को दर्शाता है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तेज, खुश और अधिक सक्रिय महसूस करते हैं, क्योंकि अशांति और शोर शराबा ना के बराबर होता है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जल्दी उठकर हम योग, ध्यान, व्यायाम कर सकते हैं या मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। ऐसा करने से हम स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। जल्दी उठने से कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। यह हमारे तनाव और क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक बनाता है। यह हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए रोजाना जल्दी उठना शुरू कर दें। फिर भिक्षु ने कहा, छठी आदत जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए वह है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन।
जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन व्यतीत करता है तो वो सफलता के लिए एक आसान रास्ता तय करता है, जिससे वो खुशी और एक सुंदर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करता है। अनुशासित होना एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास है जो एक व्यक्ति को समय का पाबंद और मेहनती बनाने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ अनुशासन लाना होगा। अभी तक बताई गई आदतों को आप अपने जीवन में तभी ला सकते हैं जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे। कुछ अनुशासन जो आपके जीवन में होने चाहिए वह है सुबह जल्दी उठना और हर दिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना और बुरी आदतों को इग्नोर करना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, जंक फूड से दूर रहना और डेली एक्सरसाइज करना। यह कुछ ऐसे अनुशासन हैं जो आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अनुशासन आदत बनता है, आदतें दिनचर्या बनती है और दिनचर्या वह बन जाती है जो आप हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन लाना चाहिए। फिर भिक्षु ने कहा, अगर आप इन 6 आदतों को अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। चमत्कारिक ढंग से ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। अब युवक साधु की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने खुद से इन 6 आदतों को अपने जीवन में लाने का वादा किया। फिर वह साधु के पास गया, उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कितने हैबिट्स अपनाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।